आज एडजेक्टिव शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है? सपोज मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है। अब ये लड़का है अर्थात ये नाउन है ना। जो भी नाउन हो उसका मतलब नहीं है, नाउन है। अब नाउन है तो इसके बारे में हमें बताना है यह कितना मोटा है, यानी कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना तेज है कि नहीं, कितना सुंदर है। और तो इसके बारे में ये सारी चीजें जो बताएगा वो एडजेक्टिव का काम होता है। कैसा है, यानी ये काला है, ठीक है। तो ये जो नाउन के बारे में ये सब चीजें बताएगा उसी को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात हिंदी में कहा गया है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब नाउन जैसे बॉय, बॉय के लिए ही आया ना, तो ही के बारे में जो कुछ बताना हो। तो लंबा है तो लंबा जो शब्द है वो टॉल जो शब्द है, लॉन्ग जो शब्द है, तेज इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, सुंदर हैंडसम है, काला ब्लैक, और ये है थिक। ये सारी चीजें जो बताएगा। फैट, यहाँ फैट होगा, थिक वस्तु के लिए होता है। तो ये सब चीजें जो हैं वही एडजेक्टिव हैं, यानी नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। अब इसका जब मैं आपको डिफिनेशन दूंगा तो स्पष्ट समझ में अब आएगा। तो अब मैं आपको यहाँ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं हम लोग। एडजेक्टिव विशेषण है ये, ठीक है। ये क्या कहता है? विशेषता बताता है। विशेषण क्या है? विशेषण। तो आइए यहां से आज देखते हैं। तो आपने देखा कि किसी नाउन के बारे में जो बताया कि वह नाउन कैसा है, किस प्रकार का है, सुंदर है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, ये सब जो बताए वो सारी चीजें क्या हुए? एडजेक्टिव हुए। तो जाहिर सी बात है कि हम एक शब्द में कह सकते हैं कि वह शब्द, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। कहेंगे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। अब मैं बोल रहा हूं, इसके बाद को समझना। व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन it is used, when it is used with a noun, with a noun, जब इसका प्रयोग किसी नाउन के साथ किया जाता है तो एड्स, ये क्या करता है? कुछ जोड़ता है। क्या करता है? एड समथिंग, एड समथिंग, यानी उसमें कुछ न कुछ जोड़ता है। हाँ, टू द मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ द नाउन, यानी जिस नाउन में ये जुड़ेगा उस नाउन के मीनिंग में कोई ना कोई अर्थ बदलेगा। नाउन और प्रोनाउन। अब कैसे ये जोड़ता है, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि रवि इज अ बॉय, तो
तो सामान्य तौर पर बता दिया कि रवि एक लड़का है, लेकिन रवि किस तरह का लड़का है, क्या है, बताया नहीं। तो इसमें कुछ जोड़ेंगे, जैसे मैं कहूं कि रवि इज अ हैंडसम बॉय। गौर से देखेंगे तो अब पता चला कि इस बॉय में कुछ न कुछ जोड़ दिया। क्या जोड़ा? तो हैंडसम जोड़ा। हैंडसम जोड़ा का अर्थ क्या हो गया? सुंदर लड़का। यानी यह अब लड़का नहीं है, बल्कि इस लड़के शब्द में मीनिंग में कुछ न कुछ जोड़ दिया गया, यानी हैंडसम लड़का, हैंडसम बॉय यानी सुंदर लड़का। तो यह जो शब्द है यही शब्द एडजेक्टिव है, यही शब्द एडजेक्टिव है। इसका काम है कुछ न कुछ जोड़ देना। बात समझ में आ गया? उसी तरह जैसे मैं कहूं राधा इज अ गुड गर्ल, मैं कहूं दूसरा दिस इज माई बुक, मैं कहूं कि दिस इज माई बुक, और मैं सिर्फ बुक कहता तो दिस इज बुक, यह किताब है, लेकिन दिस इज माई बुक यानी माई जोड़ दिया गया, यानी माई भी एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ आपको यही समझना है। जैसे मैं कहूं रवि गेव मी, रवि गेव मी 5 पेन्स, यहां मैं जैसे लिखूं कि रवि गेव मी 5 पेन्स। अगर मैं इसको हटा दूं तो रवि गेव मी पेन्स होगा, लेकिन उसमें मैंने जोड़ा कि कितना पेन दिया, तो 5 पेन दिया, तो ये 5 पेन यहाँ एडजेक्टिव है। अब देख रहे हैं कि अलग अलग है, तो आखिर इनका नाम क्या है, इनका नामकरण हमें करना होगा। तो संभवतः आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव है क्या। तो एडजेक्टिव खासकर क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी या किसी नाउन या प्रोनाउन के में पहले उसके जुड़कर उसके अर्थ में क्या करता है, थोड़ा सा बदलता है। जैसे मैंने कहा हैंडसम बॉय। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। अब अकॉर्डिंग टू यूजेज, प्रयोग के अनुसार हमें देखना है कि एडजेक्टिव को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्रयोग के अनुसार एडजेक्टिव को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू यूजेज, प्रयोग के अनुसार। Adjective according to the usage, adjective is divided into 8 kinds। प्रयोग के अनुसार इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं कि ये कौन कौन है, एक एक करके हमें पढ़ना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो इजी टू डिफिकल्ट लेकर चलता हूं। तो इजी चीज बताऊंगा फिर डिफिकल्ट, यानी किसी तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा, उस तरह से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी प्रयोग के अनुसार एडजेक्टिव को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है, उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये जो पहला है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा जो है उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आप घबराएंगे नहीं, हो सकता है कि कोई उल्टा सीधा नंबरिंग किया हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको सीखना है, यहाँ आपको सीख लेना है कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
मैं पहले ही बोला हूं कि मैं आपको इजी टू डिफिकल्ट लेकर चलूंगा और प्रयोग में भी आपको इजी टू डिफिकल्ट ही लेकर चलूंगा। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 5 हुआ। छठा है पजेसिव। क्या है? पजेसिव। पॉजेसिव कोई पढ़ता है नहीं, पजेसिव पढ़ेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव क्या कहेंगे? पजेसिव याद रखना होता है। आइए 7वां है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और 8वां यानी अंतिम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं, इसी को समझ लेंगे। अगर आप इसी को समझ लेते हैं तो समझिए कि आपको एडजेक्टिव पर पूरी पकड़ हो गई। तो अभी तक आपने सीख लिया कि एडजेक्टिव कहते हैं किसे हैं और एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। तो एडजेक्टिव के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें आपने देखा प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से इसको देखना है। आइए पहला हेडिंग बनाते हैं। पहला के अनुसार यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी ये प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है किससे? तो कहेंगे एन एडजेक्टिव दैट इज मेड ऑफ, एन एडजेक्टिव that is made of। मेड के साथ ऑफ भी आता है और फ्रॉम भी आता है। मैं आपको सिखाया हूं प्रीपोजिशन में, वहां ध्यान देना है ना। मेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन, मेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन is called proper adjective। यानी इसका निर्माण किससे होता है? प्रॉपर नाउन से। आपको प्रॉपर नाउन पता है, जैसे प्रॉपर नाउन में इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। और इसका निर्माण किससे होगा? प्रॉपर नाउन से। तो मैं एक बनाकर दिखाता हूं। जैसे मैं कहूं इंडिया, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। और जब इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा इंडियन। क्या हो जाएगा? इंडियन। तो ये इंडियन जो हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ और ये जो हुआ प्रॉपर नाउन हुआ। कंफर्म? आइए उसी तरह मैं लिखता हूं अमेरिका, अमेरिका, और मैं इसको बना रहा हूं अमेरिकन। तो ये अमेरिकन जो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, जबकि अमेरिका प्रॉपर नाउन है। यानी इसका निर्माण किससे होता है? प्रॉपर नाउन से। अब बात ये है कि क्या इतना जान लेने से क्वेश्चन बन जाएंगे? तो नहीं। क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं जिसे हमें समझना होगा। तो हेडिंग बनाते हैं फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव।
हेडिंग बनाइए, फैक्ट्स ऑफ प्रोपर एडजेक्टिव। इसी को ध्यान में आपको रखना है कि प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ये फैक्ट में ही आपको पता चलेगा। तो पहला फैक्ट, एक नंबर, पहली बात कि कहेंगे इट गेट्स बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर। क्या कहेंगे? इट गेट्स beginning with a capital letter, a capital letter। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव लिखेंगे उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी अगर मैं ऐसे लिख दूं इंडियन, तो ये गलत है। आपको कहना होगा ये होगा इंडियन, यानी ये जो होगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। पहली बात आपने यहाँ इसके साथ सीखा। अब मैं इसका दूसरा फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, गौर करेंगे। दूसरा फैक्ट, ये था पहला। दूसरा फैक्ट कहता है कि इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड। कहता है कि इट कम्स बिफोर द nouns, before the noun for which it is used। यानी यह जिसके लिए आता है वह क्या कहता है? उस नाउन के पहले द आता है, यानी हमें इंडियन लिखना गलत होगा। अब आपको समझना यहाँ ये है कि यह जिस नाउन के लिए आता है उसी के पहले आता है, यानी यह जिस नाउन के लिए आएगा उस नाउन के पहले आएगा। मैं कुछ एक और फैक्ट है लिखकर इसके बाद इसको समझ, यानी ये कहाँ आएगा? जिस नाउन के लिए आया होगा, जिस नाउन की विशेषता बताने के लिए आया होगा, जस्ट उस नाउन के पहले आता है। अब आइए तीसरा इसका फैक्ट है, वो है कि आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड बिफोर द प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का आना अनिवार्य है। अगर आर्टिकल नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखूं कि अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड। ध्यान से देखेंगे गलत क्यों है, क्योंकि यह पॉलिसी एक नाउन है, उस पॉलिसी के लिए यह प्रॉपर एडजेक्टिव आया तो पहला फैक्ट सही है। लेकिन यानी पहला फैक्ट है कि कैपिटल से लिखना है तो सही है। दूसरा है कि जिस नाउन के लिए आएगा उसके पहले आएगा, ये भी सही है। लेकिन तीसरा जगह आकर ये मार खा गया कि ये आर्टिकल नहीं लिया है, इसीलिए गलत हो गया। इसको बनाएंगे कि द अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों गलत था और क्या
सही करेंगे। अब बड़े बड़े एग्जाम में कहाँ इनमें से ही एक एरर दे देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो फैक्ट को रटना है आपको। तो आपने देखा प्रॉपर एडजेक्टिव, और प्रॉपर एडजेक्टिव कहते किसे हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव का फैक्ट क्या है। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में अंतर होता है। डिटरमाइनर का अलग मैं वीडियो बना दिया हूँ, डिटरमाइनर जरूर देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा। मतलब दोनों एक ही चीज है, माने दोनों एडजेक्टिव का ही पार्ट है, लेकिन यूज अलग अलग है। इसलिए डिटरमाइनर का अलग एक चैप्टर है, अलग बुक है, अलग वीडियो है। उस वीडियो को सीरीज में मैं दिया हूँ, देख लीजिएगा। 7-8 वीडियो का वो सीरीज है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ दूसरा एडजेक्टिव। जो दूसरा एडजेक्टिव था 2 नंबर, वो था इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी ये क्या करेगा, यह प्रश्न करेगा। कहेंगे कि a word used with a noun, a word used with a noun that arises with a noun that arises question for the noun or pronoun is called interrogative adjective। देखा आपने कि किसको कहते हैं। तो यह जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उससे क्या कराता है, क्वेश्चन अराइज कराता है। यानी क्वेश्चन अराइज नहीं कराएगा तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो आइए इसके फैक्ट को समझते हैं। पहले फैक्ट को समझ लेंगे, तब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग बनाते हैं, फैक्ट्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का फैक्ट देखेंगे, तथ्य देखेंगे कि इसके साथ क्या फैक्ट है। अब यह वही चीज है, यहां भी कहेंगे इट कम्स बिफोर द नाउन, इट कम्स बिफोर द नाउन, यानी उस नाउन के पहले आता है जिस नाउन के बारे में क्या करना होता है, प्रश्न अराइज करना होता है। फॉर विच इट इज यूज्ड, फॉर विच इट इज यूज्ड। क्लियर हो गया पहला। दूसरा, अब इसके साथ एक और फैक्ट चलेगा, इट गेट्स क्वेश्चन मार्क, यानी क्या करेगा, इट गेट्स क्वेश्चन मार्क, ये वाला चिन्ह, यानी यह क्वेश्चन मार्क लेता है टू द फिनिश इट्स सेंटेंस। जब सेंटेंस को खत्म किया जाता है तो वहां हम क्या लगाते हैं,
क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर एरर आया है और इसको समझना है। जैसे मैं कहूं विच बॉय कैन डू दिस वर्क, और ऐसे कह दें तो ये तो इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव है, यानी ये वाक्य क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंत में हमने इंट्रोगेटिव मार्क्स जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया था। अब इसको बनाएंगे कि विच बॉय कैन डू दिस वर्क, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये वाक्य सही हो जाएगा। ध्यान रखना है। एक चीज यहाँ मैं आपको नोट में बताते चलूं, उसको नोट कर लीजिए। आप इसको निकाल देते हैं। नोट, ध्यान रहे कि हु तथा हुम, हु तथा हुम, कभी भी एडजेक्टिव का रूप नहीं ले सकते, कभी भी एडजेक्टिव का रूप नहीं ले सकते। ध्यान रखना है कि ये कभी भी एडजेक्टिव का रूप नहीं ले सकते, यानी तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका प्रयोग हमेशा प्रोनाउन के रूप में किया जाता है ना। रूप नहीं ले सकते यानी इनका प्रयोग केवल प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी कैसा, तो इंट्रोगेटिव। प्रोनाउन कैसा, तो इंट्रोगेटिव। प्रोनाउन मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इंटेरोगेटिव, माने इनका प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। ध्यान देना है कि एडजेक्टिव नहीं हो सकते, ये जब होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं हु स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ऐसे लगा। बात समझ में आया? तो कौन स्टूडेंट कर सकता है, तो आप ध्यान देना कि ये इस नाउन के बदले आया। बात समझ गए? तो यहाँ ये वाक्य जो है गलत है। क्यों? नाउन के बदले नहीं आया है, नाउन की विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ यह गलत है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको हु के जगह विच कर दें, क्या कर दें, विच, स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये सही है, क्योंकि विच जो है वो एक एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन हु जो है वह एक एडजेक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए इस पर ध्यान देना है आपको।
यानी हु कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अगर हु आएगा तो उसके बाद तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा, ये याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब खुद प्रोनाउन है तो इसके तुरंत बाद नाउन क्यों आएगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विच लगा देंगे तो वाक्य यहाँ सही हो जाएगा, अन्यथा गलत है। तो ये आपका रहा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ